नमस्कार दोस्तों। आज थिएटर्स में फ़िल्म रिलीज़ हुई है राजकुमार राव की मालिक। और जब इस फ़िल्म का ट्रेलर आया था तो उस समय ज़रूर लगा था कि शायद राजकुमार राव कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। उनकी जो एक मिडिल क्लास वाली नॉर्थ के लड़के की जो छवि है वो उससे कुछ अलग करेंगे और शायद फ़िल्म में मज़ा आएगा। फ़िल्म देखने के बाद लगता है कि जो उम्मीदें लगा कर रखी थी वो झूठी थी, क्योंकि इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो मिडिल क्लास बॉय नहीं है, एक किसान के बेटे बने हैं और उन्होंने इमेज को बदलने की भी कोशिश की, लेकिन जिस तरह की कहानी उन्होंने चुनी है और जिस तरह से स्क्रिप्ट इस फिल्म की लिखी गई है वो बहुत डिसअपॉइंट करती है। एक बहुत ही रूटीन ड्रामा है जो इस तरह के यूपी या बिहार के या राजस्थान के अगर जो माफियाओं की कहानियाँ आई हैं, जो बड़े पर्दे पर आई हैं, जो वेब सीरीज़ों में आई है, ये फ़िल्म उसी तरह की है कि कोई लड़का जो है, कोई यंग जो है, वो उठता है किसी ऐसे परिवार से जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है या गरीब है, अभावग्रस्त है या जिस पर अत्याचार हुआ है। वो उठता है और उसके बाद में फिर एक माफिया बन जाता है और माफिया बनने के बाद में जब वो अपना सब कुछ एक तरीके का साम्राज्य खड़ा कर लेता है, तो उसके बाद में फिर वो राजनीति में आने की कोशिश करता है, नेतागिरी करने की कोशिश करता है और उसके पीछे एक पुलिस वाला लगा होता है। उसके एनकाउंटर की कोशिशें होती है, उसकी एक प्रेमिका होती है या उसकी एक पत्नी होती है। तो एक इमोशनल ड्रामा, एक इमोशनल एंगल वो होता है। वही सारा कुछ जो है राजकुमार राव की इस फ़िल्म में है। तो आप कह सकते हैं कि मालिक में कुछ भी नया नहीं है, सिवाय इस बात के कि यहाँ पर इतनी बार मालिक कहा जाता है राजकुमार राव को कि आप इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये क्या है। और हालाँकि फ़िल्म के क्लाइमैक्स में वही एक बात आती है कि राजकुमार राव के साथ में जो उनका एक राइट हैंड बना आदमी रहता है, वो खुद ही पलट जाता है और कहता है कि यार हद है तुमको, मालिक 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 सुनते-सुनते हमारे कान पक गए। दर्शक भी यही कहता है कि आपके भी कान पक जाते हैं, इतनी बार मालिक आता है और वो मालिक की जो गत दिखाई आखिरी में, तो आपको आश्चर्य होता है कि ये ऐसा कैरेक्टर जिसको कि आखिरी में आपको एक तरीके से मिट्टी में ही मिलाना था, तो उसको मालिक किस बात से इतने समय से कहा जा रहा था। हालाँकि क्लाइमैक्स में आजकल एक हम डायरेक्टर्स का एक दूसरे तरह का मोह देखते हैं, वो अपने किरदारों को ज़िंदा रखते हैं, वो हीरो को ज़िंदा रखते हैं या ऐसा कुछ इंडिकेट करते हैं आखिरी मिनटों में कि भाई ये मर के भी मरा नहीं है, वापस आ गया है। मतलब सीक्वल का दरवाज़ा जो है वो खोले रखना। अब ये सीक्वल का दरवाज़ा खोलकर रखने का जो मोह है, ये कहानियों को और बर्बाद कर रहा है, चाहे वो वेब सीरीज़ों की बात कर लें या फ़िल्मों की बात कर लें। तो यही सारा कुछ जो है वो मालिक में भी है। अब इसकी कहानी, जैसा मैंने आपको बताया कि कहानी यही है, इसमें अलग से मुझे आउटलाइन करने की उसको ज़रूरत नहीं कि कहाँ से कैरेक्टर चला और कहाँ तक आया। जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह का रूटीन चीज़ें आपने देखी है वही है। तो कहानी के नाम पर ये फ़िल्म आपको कुछ भी नया नहीं देती है, ज़ीरो है। अब रही स्क्रिप्ट की बात, इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर है, कोई लेयरिंग नहीं है। आपको लगता है कि चलिए ठीक है, अगर आप वही कहानी कह रहे हैं, जैसे आप गैंगस्टर ड्रामा या माफिया ड्रामा आप पुष्पा देखिए, उस कहानी में अलग लेवल पे चलती है, उसमें एक स्टाइल चलता है। कुछ ऐसे-ऐसे कैरेक्टर्स उसमें बीच-बीच में जुड़ते जाते हैं जो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। इस फ़िल्म की पुष्पा से तो ख़ैर तुलना हो ही नहीं सकती, हालाँकि जब ट्रेलर आया था तो कई लोगों को पुष्पा याद आई थी, किसी को एनिमल याद आई थी, ख़ास तौर पे जो राजकुमार राव का लुक था उसको देखकर। तो ना तो इसमें वो एनिमल वाली 1% भी बात है और ना ही पुष्पा वाली एक रत्ती की बात है। एकदम ऑर्डिनरी फेयर है। उम्मीद सिर्फ यही थी कि राजकुमार राव कुछ करेंगे। तो खैर जहाँ तक अगर राइटिंग की बात है, तो राइटिंग के लेवल पे ये फ़िल्म बुरी तरह से फ़ेल होती है। शुरुआत में तो भी जब पुलकित जो इस फ़िल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं, कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करते हैं, उन्होंने एस्टैब्लिश ठीक ढंग से किया राजकुमार राव के कैरेक्टर को। लेकिन जैसे-जैसे फ़िल्म आगे बढ़ती है, ये स्क्रिप्ट के लेवल पर लगातार कमज़ोर होती जाती है। और ऐसा नहीं कि शुरुआत बहुत ग्रेट थी। शुरुआत जैसे मैंने कहा कि आप उम्मीद रख के चलते हैं और इस फ़िल्म को लेके भी कि हाँ ठीक है चलिए, देखते हैं कुछ नया होने जा रहा होगा, शायद कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा या जैसा राजकुमार राव की इमेज बदलने की कोशिश है, तो शायद वही सक्सेसफुल होगी। लेकिन वो सारा कुछ पानी फिर जाता है रूटीन कहानी और कमज़ोर स्क्रिप्ट की वजह से। अब राजकुमार राव के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। कहीं-कहीं वो ठीक लगे हैं। कुछ-कुछ सीन्स में देख के लगता है कि हाँ, ये अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये समझ में आता है कि उनकी पर्सनैलिटी में वो बात नहीं है कि बड़े पर्दे पर एक गैंगस्टर के रूप में, माफिया के रूप में दर्शक को देर तक वो बांध के रख सकें। फिर एक और चीज़ होती है कि कोई हीरो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसके सामने विलेन होता है। अब यहाँ पर राजकुमार राव के सामने आपको 2 लोग देखने मिलते हैं। एक तो हैं स्वानंद किरकिरे और दूसरे जो हैं वो प्रसेनजीत चटर्जी। अब दोनों ही एक्टर अच्छे हैं, लेकिन स्वानंद किरकिरे की पर्सनैलिटी में वो बात नहीं है कि अगर वो एक विधायक हैं,
तो राजकुमार राव जो कि विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक तरीके के पॉलिटिकल राइवल हो गए। स्वानंद किरकिरे की पर्सनैलिटी में भी वो बात नहीं है कि बहुत खूंखार लगें या बहुत शातिर और बहुत चालाक लगें, वो कैरेक्टर में नज़र नहीं आते हैं, लगता नहीं कि वो इस कैरेक्टर के लिए फिट हैं। उनके मुकाबले जो सौरभ शुक्ला हैं, जो कि इन दोनों के सीनियर बने हैं, वो तो भी ठीक लगते हैं। प्रसेनजीत चटर्जी हैं, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं जिसने 98 एनकाउंटर किए और जिसको कि सस्पेंड कर दिया गया है। तो स्वानंद किरकिरे विधायक जो हैं, कहानी इलाहाबाद की है, वो लेके आते हैं वापस की ड्यूटी पर आओ, क्योंकि उनको इस मालिक को, राजकुमार राव को ख़त्म करवाना है। अब प्रसेनजीत जो है वो एंट्री तो उनकी अच्छी है, लेकिन बात बनती नहीं, क्योंकि अगर आपको राजकुमार राव को बड़ा दिखाना है, उसका कैरेक्टर को बड़ा करना है, उसका ग्राफ बड़ा करना है, तो सामने वैसे एक्टर भले ही अच्छे हैं, लेकिन फिर वही बात है, राइटिंग में वो बात नहीं आती कि चाहे स्वानंद का कैरेक्टर हो चाहे प्रसेनजीत का कैरेक्टर हो, वो उस तरह से टक्कर देते नज़र आए या उसके मुकाबले जो है वो बहुत खूंखार नज़र आए। तीसरा है मानुषी छिल्लर। राजकुमार राव यहाँ शादीशुदा दिखाए गए हैं, किसान के बेटे हैं, उनकी शादी हो चुकी है। मानुषी छिल्लर के साथ उनका जो ट्रैक है, ना तो उसमें रोमांस है, ना उसमें किसी तरह का टेंशन है, बड़ा वो भी ये बड़ा साधारण सा है कि पति जो है वो घर पर नहीं रहता है, गैंगस्टर है, तो वो अपने गैंग के साथ इधर उधर घूमता रहता है, कभी कभी घर में आता है। मानुषी और राजकुमार राव के बीच में ऐसी कोई केमिस्ट्री भी आपको दिखाई नहीं देती, ना वो हस्बैंड वाइफ के रूप में दिखाई देती है, ना क्योंकि प्रेमी प्रेमिका वाला एंगल तो है ही नहीं। तो इन दोनों का ट्रैक भी कहानी में कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं करता। फिल्म में म्यूज़िक ऐसा नहीं है कि जिसको आप याद रखें। एक आइटम सॉन्ग फिल्माया गया है हुमा कुरैशी पर, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आश्चर्य मुझे इस बात का होता है कि जब आप फिल्म में बता चुके हैं कि भाई हीरोइन मर गई, उसको मार दिया गया, गैंगस्टर्स जो राइवल गैंग के उन्होंने मार दिया है, तो भैया जब पिक्चर ख़त्म हो गई तो आप उसको पर्दे पर लास्ट में जो सब नाम आते हैं टेक्नीशियंस के या बाकी तमाम लोगों के, वहाँ आप डांस करते क्यों दिखा रहे हो? सबने देख लिया भाई, पर्दे पर इसको ख़त्म हो गई थी, तो फिर आप उसको आखिर में एक आइटम डांस नुमा गाना भी दे रहे हो। मतलब ये पूरा मज़ा ही मतलब वैसे तो फिल्म में आपको कोई मज़ा रह नहीं जाता, लेकिन आखिरी में ये बड़ा अजीब लगता है कि जिसको अभी हमने पर्दे पर देखा था कि गोलियों से छलनी कर दिया गया है, जिसकी मौत हो गई है, वो आके पर्दे पर डांस कर रही। तो ओवरऑल ये बहुत रूटीन किस्म का सिनेमा है, किसी भी लेवल पर आपको अट्रैक्ट नहीं करता है, और ये ऐसी फिल्म है जिसका कि अगर OTT पर आती है तो भी आप नहीं देखेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो राजकुमार राव के लिए एक फेल्ड अटैम्प्ट है, उन्होंने कोशिश ज़रूर की अपनी इमेज बदलने की, कुछ डिफरेंट करने की, लेकिन वो यहाँ पर नाकाम होते हैं। ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगी, और मैं कह सकता हूँ कि इसे देख कर या ना देख कर आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इंतज़ार करेंगे राजकुमार राव की अगली फिल्म का कि कुछ बेहतर कर सकें। सिर्फ अच्छा एक्टर होना बस जो है यहाँ नाकाफ़ी है, अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी सबसे ज़रूरी है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।